एक तरफ रोशनी की चकाचौंध, जिंदगी के कसीर रंग, अफरा तफरी और तेज रफ्तारी, और दूसरी तरफ धीरे धीरे चलने वाली नदी की मानित जिंदगी, रवां दवां अपने कुदरती रंगों में रंगी हुई, आहिस्ता आहिस्ता मगर मुसलसल हरकत में, दुनिया की गहमा गहमी से दूर, ना घर की फिक्र। तो आज हम खाना बदोशों की जिंदगी के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, Z&U के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर ज़ियाउल्लाह सिद्दीकी। आज हम यहाँ आप देख सकते हैं कि हम ये पक्षीवास हैं जो यहाँ पे जिनको खाना बदोश भी कहा जाता है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। जितने भी लोग इंसान दुनिया के अंदर मौजूद हैं या इंसानों के अलावा जानवर भी हैं, हर किसी को घर की ज़रूरत होती है और हर किसी की कोशिश होती है कि घर जो है वो अच्छे से अच्छा हो, और जो अच्छा घर बना लेता है उसकी मज़ीद कोशिश होती है कि मज़ीद अच्छा घर हो और उसमें अच्छी सहूलियात हों, AC लगे हुए हों, अच्छे कमरे हों, अच्छा उनको पेंट हुआ हो। हर इंसान की ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है। और जानवर भी आप देख रहे होते हैं कि एक एक तिनका इकट्ठा करके वो भी घर बना रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर बादो बारां का मौसम बन जाए, अगर बारिश का मौसम बन जाए, आंधियाँ आती हैं, तूफ़ान आते हैं, तो हम अपने बच्चों को अपने घरों में बुला लेते हैं, उनको घरों से बाहर नहीं निकलने देते, घरों के अंदर महफूज तरीके से हम वहाँ पर रह लेते हैं। ये लोग देखें कि यहाँ पे पक्षियों में बैठे हुए हैं और इनकी पखियाँ ये आप देख सकते हैं कि कपड़े तान के इन्होंने जब बनाई हुई हैं, जो कि इस काबिल नहीं है कि हवाओं का मुकाबला कर सकें, बारिशों का मुकाबला कर सकें, तूफ़ानों का मुकाबला कर सकें। तो आज हम इनसे जानते हैं कि ये अपने छोटे छोटे मासूम, ये देख सकते हैं माशाल्लाह, इन बच्चों को लेके यहाँ पे कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे वक्त गुजार रहे हैं, इनका दिन कैसे गुजरते हैं, इनकी रातें कैसे गुजरती हैं। जब बादो बारां का मौसम बनता है, बारिश आती है, तूफ़ान आता है, उसमें ये कैसे गुजारा करते हैं। तो आइए इनसे सारे इनके नेचर के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये ज़िंदगी कैसी इनकी गुजर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे हाल चाल हैं जी। ठीक ठाक हो जी? बिल्कुल ठीक ठाक। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? जी अजहर अली। अजहर अली ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਝੁੰਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? सर जी असी कम सो कम भी 20 और 22 साल हो चुके हैं इन झुग्गियों में गुजार रहे आपसे हैं। कुछ आपकी ज़िंदगी के बारे में सवाल करना चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पक्के घर हैं, पक्के घरों में हम रहते हैं, बारिश हो तो वो घरों के अंदर महफूज हो जाते हैं अपने बच्चों को। तो आप जब बारिश होती है तो कैसे आप यहाँ पे रात गुजारते हैं? सर जब बारिश होती है ना तो हम बच्चों को एक था इकट्ठा कर देते हैं, तो खड़े होकर थमियों को पकड़कर, बांसों को पकड़कर हम खड़े होकर अंधेर और बारिश का और तूफान आंधी का मुकाबला इसलिए पकड़ते हैं ताकि आंधी के साथ ये जो आपकी झुग्गियाँ हैं ये उड़ ना जाए। गरीब आदमी जो है हीरों की बनी हुई हैं। अच्छा, जाहिर बात है कि जब बारिश होती है फिर पानी भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, बहुत इकट्ठा भी हो जाता है और घरों में भी बढ़ाता है पानी। तो आपके बर्तन वगैरह, चूल्हे वगैरह या आपके ये जो कपड़े वगैरह वो सारे भीग नहीं जाते? जी भीग जाते हैं और चूल्हे भी भीग जाते हैं, और जो क्योंकि ये टाकियों की बनी होती है ना, इसलिए भी। अच्छा, आपको कभी नहीं दिल किया आपका कि यार हमारा भी कोई घर हो? जी हमारा भी अब दिल करता है, क्यों ना हमारा घर हो। हम भी मुसलमान हैं और फिर मुलाजम हैं, हम सरकारी मुलाजम हैं। हमारा भी दिल करता है कि अच्छे मकान हो और उनमें अपनी हम जिंदगी बसर कर सकें। आपके कितने लोग हैं जो मुलाजमत करते हैं? जी तकरीबन हमारे लोग हैं 72 या 76 आदमी हमारे जो मुलाजमीन हैं, जो मुलाजमत करते हैं। अच्छा, जिनको मुलाजमत
नहीं मिलती, जो मुलाजमत नहीं करते, वो क्या करते हैं? वो जाते हैं सर जी, कोई फेरी में चला जाता है, या कोई दाल फुलियाँ ले जाता है, या खिलौने को बच्चे के लिए ले जाता है, बाहर से वो रोजी अपने बच्चों के लिए ले आता है। अच्छा, हमारे घर जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनके बारे में सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, इनको हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, इनको स्कूलों में पढ़ाएंगे, ठीक है? तो हमारी दिल की ख्वाहिशात होती हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चे कुरान पाक पढ़ें, मुसलमान के बच्चे हैं, अक्सर हमें ये चाहिए हमारे बच्चे कुरान पाक पढ़े, नमाज पढ़े, तो हमें ये फ़ख्र महसूस होता है। अच्छा, अगर आपको घर मिल जाते हैं, अगर ज़िले इंतज़ामिया या हुकूमत वक्त आपको घर बना देती हैं, ठीक है, और आप इस तनख्वाह के अंदर जो आपको माकूल तनख्वाह, कितनी तनख्वाह दी जाती है आपको? सर हमारी तनख्वाह, आगे तो हम कच्चे थे तो हमारी 22,000 थी, जब हम पक्के हुए हैं हमारी तनख्वाह घट गई है, वो 18,000 होगी हमारी। अच्छा, उससे गुजारा हो जाता है? जी कोई गुजारा नहीं होता, हम शहर से जाते हैं, उधर से हम को अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी जड़ी है ऊपर से लेके आते हैं, तो फिर अपना पेट पालते हैं। तो हमारी गुजारिश है इमरान खान साहब से कि हमारे लीडर हैं वो बहुत अच्छे लीडर हैं, तो लिहाजा हम गरीब अवाम हैं और उनके मुलाजमीन हैं हम, और सुबह से उठते हैं, हम कचरा उठाते हैं, अपनी हक हलाल की रोजी कमाते हैं, लेकिन जो ये तनख्वाह है इससे हमारा कोई भी हमारा ये देखें ना माशाल्लाह, ये छोटे छोटे बेटा इधर आओ, इधर आओ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, हमारे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हों, ये दिखाएं उल्फत भाई इनको, ठीक है, ये देखें नंगे ये फिर रहे हैं, ठीक है, ये देखें कपड़े भी नहीं पहने हुए, फटे हुए कपड़े पहने हुए, तो देखें हमारे बच्चे, हमारा दिल करता है कि इन्होंने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कपड़े पहने हो, तो आपका दिल नहीं करता कि हमारे बच्चों के बाल संवरे हुए हों, कंघी की हुई हो, और हमारे बच्चे तैयार होकर स्कूल में जाए पढ़ें? जी बेशक, हमारा भी दिल यही चाहता है कि हमारे बच्चे साफ सुथरे हों, हमें को घर मिल जाए और बच्चे हमारे स्कूल जाएं। प्रॉब्लम तो ये है कि प्रॉब्लम जो है हमारी तनख्वाह की है, क्योंकि हमने लीडर से भी गुजारिश की है कि हमारी तनख्वाह जड़ी है वो बढ़ाएं, क्योंकि तनख्वाह से हमारा ये इस तनख्वाह से गुजारा नहीं चल रहा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ हम और सवाल करना चाहते हैं कि आप जैसे हमारे घर है, हमारे घरों में एक बड़ा होता है जी, ठीक है, आप ये सारा खानदान बैठा हुआ है, तो आपके जितने भी यहाँ पे जाहिर बात है चपकलश भी हो जाती है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं आपस में, ठीक है, उनके फैसले करने वाला क्या आपका कोई बड़ा भी होता है? जी हैं, बड़े हमारे बड़े भी हैं जो फैसले मुकाते भी हैं और लड़ों को सुलह कराते हैं। अगर उनके बस की बात ना हो फिर आप डेरों का रुख करते हैं? जी बस हमारा यही होता है, जो हमारे बड़े होते हैं ना वो ही फैसला कर देते हैं, नाम डेरे जाते हैं। और शादी ब्याह जैसे हमारे जो है वो हमारे माँ बाप ही सिलेक्ट करते हैं कि तुम एक दूसरे को रिश्ता ले लेते हैं, दे देते हैं, तो हम आपके अंदर वो किस तरीके से इसको किया जाता है? क्योंकि हर कबीले का एक अपना रस्म रिवाज होता है, इस बारे में थोड़ा सा तफसीलन बता दें। सारा हमारा भी यही रस्म रिवाज है कि जिस तरह हर मुसलमान का रस्म रिवाज है, हमारा भी, हम भी मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाले हैं, हमारा भी वो ही रिवाज है जो हर मुसलमान का रिवाज है। यानी माँ बाप ही आपके जी हाँ, माँ बाप ही करते हैं, जाते हैं वो अगले घर से जाते हैं, उनसे रिश्ता मांगते हैं, जो हमने सामने करना हो तो उसको रिश्ता देते हैं और उसको उससे ले लेते हैं, तो वो बड़े जाते हैं, बड़े यानी वट्टा सट्टा जिसको कहते हैं। जी हाँ, वट्टे सट्टे मिसाल के तौर पे, वट्टे सट्टे के अलावा अगर मिसाल के तौर पे आपके सारे भाई हैं लेकिन बहन नहीं है, तो फिर कैसे किया जाता है? वो सारा हमारी फिर किया जाता है कि हमारा प्यार हो, या किसी से अच्छा काम किया हो, या किसी से सलूक किया हो, कि अल्लाह के वास्ते दे। जी हाँ, तो फिर अल्लाह के वास्ते वो दे देते हैं। ठीक हो गया, यानी अगर वैसे वट्टा सट्टा चलता है, ठीक है, अगर एक तरफ उनकी बहनें नहीं है, जी हाँ, वहाँ वट्टा सट्टा नहीं हो सकता, फिर अल्लाह के लिए दे देते हैं। जी हाँ, फिर अल्लाह के लिए दे देते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके देखा यहाँ पे माशाल्लाह बड़े पहलवानी भी करते हैं आप लोग, तो ये आपका क्यों शौक है इतना? सर जी हमारे पुश्तों का शौक है, एक तो फिटनेस रहती है, दूसरे नंबर पे हमारे ये प्यों दादियों का काम है, हमारे बड़े करते थे, तो इसलिए हमारी ये एक रस्म है, ये एक भलवानी टाइप है, जिस तरह एक भलवान होते हैं ना जी, कुश्ती लड़ते हैं, वीनी फड़ते हैं, कौडी खेलते हैं, ऐसे तरीके सारे ये हम वजन उठाते हैं। ये ठीक हो गया जी, माशाल्लाह जी। ये हम इनसे पूछ रहे थे कि ये पक्षियों के अंदर, झुग्गियों के अंदर
ज़िंदगी जो है वो कैसे बसर करते हैं कि ये सारा बता रहे थे। कह रहे हैं कि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा भी दिल करता है कि हमारे बच्चे कुरान पाक पढ़ें, हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में पढ़ें, अदारों में पढ़ें, अच्छे कपड़े पहने, हमारे भी अच्छा घर हो, ठीक है। तो हम हुकूमत वक्त से हम भी अपील करते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, कि इनको जो है वो 2-2 मरले, 3-3 मरले, 4-4 मरले जितने भी हो सके इनको जो प्लाट मुहैया किए जाएँ, ठीक है। इनको बल्कि प्लाट मुहैया करने के बाद इनको क्वार्टर बना के दिए जाएँ, इनको घर बना कर दिए जाएँ। और ये गवर्नमेंट के मुलाजम भी हैं, ठीक है। और इनका जो है वो मैं समझता हूँ कि बिल औला इनका ये लोग बड़े ही मजबूर हैं। देखें कि जब तूफ़ान आ जाए, ये आप झुकिए, हम आपको साथ दिखा रहे हैं, देखें कि कपड़ों की बनी हुई है और इन्होंने बांस लगाए हुए हैं, लकड़ियाँ खड़ी करके, मुड खड़े करके दरख्तों के ये जो आर्जी झुग्गियाँ लगाई हुई हैं। ये कह रहे हैं कि जब बारिश आती है तो हमें बड़े मसाइल बन जाते हैं, बच्चों को सारी रात हम अपनी आगोश में लेकर बैठे रहते हैं, ठीक है। तो बड़ी ही मुश्किल ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाजमी आगे शेयर करें ताकि ये आवाज़ जो है हाकिम वक्त तक पहुँच सके। इस तरह मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।